हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो पीएनएसटी के थ्रू लिया जाता है, उसका कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होती है और इसमें कितना नंबर लाना पड़ता है और इसमें कितने नेगेटिव मार्क्स होते हैं, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, पूरी जानकारी मिलेगी एक ही वीडियो में। तो अगर इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कि ये फॉर्म को भर कौन सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म को भर वहीं सकते हैं जो 12th पास किए हों। ठीक है, और जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट बायो है कंपलसरी होना चाहिए और 12th पास किए हों वो भर सकते हैं। और उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए 12th में, तो 45% मिनिमम होना चाहिए। 45% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तभी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और फिर एज क्राइटेरिया क्या होती है इस फॉर्म को भरने की, आपका एज क्या होता है, तो मिनिमम 17 ईयर होती है और मैक्सिमम 27 ईयर होती है। ठीक है, ये आपका एज क्राइटेरिया होती है, इस एज के अंडर आप भर सकते हो। ओके, 17 से कम होगा तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको बात बता देता हूँ कि इस फॉर्म में एग्ज़ाम कैसा होता है। तो इस फॉर्म का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो टोटल 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल 150 मार्क्स का होता है। टाइम क्या रहता है, तो इसके लिए आपको 2 आवर्स दिए रहते हैं। ठीक है, 150 मार्क्स रहता है। अब ये 150 मार्क्स किस किस सब्जेक्ट के होते हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के 30 रहते हैं। ओके, बायोलॉजी के 30 रहते हैं। ये पता है बायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी है आपका जो इकोलॉजी होता है, इन्वायरमेंटल होता है, और जो बायोलॉजी में जितने भी अदर पार्ट होते हैं वो इंस बायोलॉजी में आएंगे। ठीक है, और जूलॉजी का एक अलग से सेक्शन रहता है, जूलॉजी का 30 रहता है। मतलब जूलॉजी को छोड़कर जो भी बच रहे हैं बायोलॉजी में वो 30 मार्क्स का, और जूलॉजी का अलग से 30 मार्क्स का। तो अगर आप बायोलॉजी में देखोगे जूलॉजी को ऐड करके तो 60 मार्क्स का, तो सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का ही होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका एक होता है जनरल इंग्लिश, ये होता है 30 मार्क्स का। ओके, तो टोटल आप देखोगे तो आपको मिलेगा 150 मार्क्स। अब देखो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस इंग्लिश में, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस इंग्लिश की तैयारी पूरी की पूरी करा देंगे हम, आपको टेंशन नहीं लेना। इसकी सिर्फ इंग्लिश की नहीं, पूरी की पूरी करवा देंगे। तो पीएनएसटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना होता है बायोलॉजी पे। आप ये देख सकते हो बायोलॉजी पे अगर जूलॉजी भी देखा जाए तो वो टोटल 60 मार्क्स के होते हैं, इसका वेटेज ज़्यादा होता है। ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री 30-30। तो देखो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं तो क्या आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। पहली बात, एग्जाम पैटर्न अगर 30 मार्क्स का है तो आपको प्रिपेयर कैसा होना पड़ेगा। तो क्या 30 मार्क्स से प्रिपेयर आप हो जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब ये होता है कि आप जो पढ़ते हो एग्जैक्ट वही नहीं आता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना आपको बेनिफिट होता है। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब यही है। तो अगर ये 30 मार्क्स अगर आपको कवर करना है तो कम से कम आपको 3000 क्वेश्चन या 3000 इसके ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट करने हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर 30 मार्क्स तभी आपका सियोरिटी होगा जब आप 3000 क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इतना नहीं भी कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, कम भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। अब मैं आपको बता दूँ, इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हो और क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपको कितने नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे। तो नेगेटिव मार्क्स की अगर बात किया जाए तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। मतलब अगर आप 150 में 150 अटैम्प्ट कर देते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, अब सबसे बड़ी बात है कि इसको कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो इसको एक हर साल कट ऑफ पे ये डिपेंड करती है कि कट ऑफ क्या रहती है उस साल का, और उस हिसाब से आपको लाना पड़ता है, और ये हर साल चेंज होती रहती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो मैक्सिमम पता है कितना मार्क्स आया था, 120 मैक्सिमम आया था। 150 में 120 मार्क्स मैक्सिमम आया था। लेकिन ये तो मैक्सिमम है, एडमिशन तो आपको कट ऑफ से भी हो जाएगा। तो कट ऑफ मतलब मिनिमम मार्क्स होता है। तो एडमिशन बच्चों का 80 नंबर पे भी हो गया था। ठीक है, 75 पे भी हो गया था, 70 नंबर पे भी हो गया था। इस तरह से मार्क्स पे हो गया था। लेकिन आपको थोड़ा सा हाई सोचना है क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। तो इसमें आपको इस साल का मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको 90 प्लस सोच के रहना है। तो मुझे 90 प्लस लाना है, तभी मेरा कुछ इस साल हो सकता है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो जाएगी।
तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैंने सारा डिटेल्स बता दिया, ठीक है। फॉर्म आने ही वाला है जल्दी, बहुत जल्दी, तैयारी पे लग जाओ, ओके। और इसकी तैयारी अगर करना है तो मैं आपको एक सबसे बेस्ट उपाय बताता हूँ। मैं एक पीडीएफ ला रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ में आपको, मैंने बोला ना कि हर एक क्वेश्चंस का हर एक सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। तो मैं एक ऐसा पीडीएफ ला रहा हूँ जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा, जैसे बायोलॉजी का मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें 2000 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स का करीब 1500 प्लस रहेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, पूरा का पूरा 4-5 हज़ार का क्वेश्चंस का एक पीडीएफ रहेगा। और अगर पूरा पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका पीएनएसटी आसानी से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लाल बटन दिख रही है उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जुड़ जाओ, हमारे साथ कांटेक्ट में रहो। और तैयारी पूरी चल रही है, हमारे चैनल पे लाइव क्लासेस चल रही है, पूरा कॉन्सेप्ट लेक्चर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, पीसीबी का लाइव चल रहा है। तो आप लोग लाइव से जुड़े, आपका तैयारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। और लास्ट में वो पीडीएफ आप प्रैक्टिस के लिए लगा देना, तो आपका पीएनएसटी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश में भी टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश भी हम करा ही देंगे, ओके। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।